हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद स्वाति ऑन यूट्यूब चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के लिए आप किस तरह से असाइनमेंट, प्रैक्टिकल की फ़ाइल या वाइवा फाइल को तैयार करेंगे। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। यहाँ पर हमने इस सब्जेक्ट से यूनिट फर्स्ट से लेकर के थर्ड तक की कंप्लीट करा दिया है, यानी सेकंड और थर्ड भी कंप्लीट करा दिया है। आज के इस वीडियो में हम यूनिट फोर्थ को लेकर के बात करेंगे, जहां पर आपको तरीका बताया जाएगा कि किस तरीके से आप इस सब्जेक्ट पर अपनी फ़ाइल तैयार कर सकते हैं, असाइनमेंट फ़ाइल को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंडेक्स देखेंगे, एक बार समझेंगे कि हमने किस किस टॉपिक पर बात कर ली है। तो यहाँ पर आप इंडेक्स बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे, सीरियल नंबर डालेंगे, टॉपिक नेम डालेंगे और पेज नंबर, दिनांक यानी डेट और टीचर सिग्नेचर। तो यहाँ पर आपका यूनिट फर्स्ट था वृद्धि और विकास एवं अध्यापक हेतु उसकी महत्ता। ठीक है, तो ये यूनिट फर्स्ट के लिए था, इसे मैंने बता दिया है। सेकेंड यूनिट में था आपका व्यक्तिगत विभिन्नता एवं उसके प्रकार, मापन हेतु विभिन्न विधियाँ। तो ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद थर्ड था आपका ब्रूनर के अन्वेषणात्मक अधिगम सिद्धांत। तो ये तीनों यूनिट जो थी आपकी ये कंप्लीट करा दी गई हैं। अगर आप चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से अपनी फ़ाइल तैयार कर रहे हैं CRSU यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लिए, या फिर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए या अदर यूनिवर्सिटी के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आप इस चैनल के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ़ाइल बनाने का तरीका बताया जाएगा कि किस तरह से आप अलग अलग टॉपिक पर अपनी फ़ाइल इस सब्जेक्ट के लिए तैयार कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट फोर्थ को लेकर के, जो कि है बाल्यकाल और उसकी विशेषताओं पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो यहाँ पर ये आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करा दिया है मैंने। ये सभी आप वीडियोस को देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के। ठीक है, कुछ इस तरह से फ़ाइल को आपकी मैंने बताया था, मेंशन की थी चीज़ें। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से फ़ाइल को तैयार किया गया था। तो दोस्तों, ये है हमारी यूनिट 4। यहाँ पर आप अगर एक ही फाइल में यूनिट फर्स्ट से फोर्थ तक की बना रहे हैं तो आप क्वेश्चन वाइज चीज़ों को मेंशन करेंगे। ठीक है, और अगर आप एक ही यूनिट से कोई भी टॉपिक लेकर के बना रहे हैं तो मिनिमम आप 10-12 पेज का बना सकते हैं अपने टॉपिक को, या फिर अगर आपके टीचर्स ने 15 पेज या 20 पेज की असाइनमेंट फ़ाइल बनाने को कहा है तो आप उस हिसाब से भी चीज़ों को बना सकते हैं। मैंने कई सारी फाइलें प्रोवाइड कराई हैं, इसके लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिट फोर्थ की, तो इसमें आपका क्वेश्चन दिया है बाल्यकाल से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आप क्वेश्चन लिख सकते हैं अपनी कॉपी या फाइल में। ठीक है, और दूसरी तरीके से भी मैं बताऊंगी कि इसी क्वेश्चन को आप और तरीके से बड़ा करके कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो बाल्यकाल का अर्थ वगैरह बताया गया है। ठीक है, अभी हम इस टॉपिक को समझेंगे भी। यहाँ पर आप पहले फाइल देख लीजिए एक बार कि किस तरह से आप फाइल लिखेंगे या तैयार करेंगे। तो वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को पढ़िए और आप इस फाइल को तैयार करिए अपने बीएड फर्स्ट ईयर, या अगर आपका ये सब्जेक्ट किसी अदर सेमेस्टर में है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, तो उसके लिए भी आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि फ़ाइल बनाने का तरीका लगभग एक ही जैसा है, उसमें आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपकी फ़ाइल जो है, पहले बाल्यकाल का अर्थ बता दिया है, उसके बाद उसकी विशेषताएं जो भी 4-5 थी वो मेंशन कर दी। क्योंकि ये फाइल एक ही टॉपिक पे बनी है, यूनिट फर्स्ट से फोर्थ तक की टॉपिक अलग अलग हैं यूनिट फर्स्ट से फोर्थ में, तो इसमें क्वेश्चन वाइज चीज़ों को मेंशन कर दिए। तो इस तरह से आप अपनी फ़ाइल तैयार करेंगे। चलिए, आपने देख लिया होगा। तो यहाँ पर बाल्यकाल से अभिप्राय और उसकी विशेषताओं को बता दिया गया है। आप इस तरह से फाइल तैयार कर सकते हैं। आप इस फाइल को एक अलग तरीके से भी तैयार कर सकते हैं, तो हम उसे भी देख लेते हैं कि वह तरीका कौन सा है, जिस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अलग रूप में लिख करके अपनी फ़ाइल को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक और तरीका दिया है, आप इस तरीके से भी अपनी फ़ाइल में क्वेश्चन डाल सकते हैं कि बाल विकास का अर्थ
परिभाषा, आवश्यकता एवं महत्व बताइए। ठीक है, इस तरह से भी अपनी फाइल में इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। इस आप डायग्राम को इस तरह से लगा सकते हैं अपनी फाइल वगैरह में। इन चीज़ों को आप बिल्कुल ऐसे ही डिक्टो अपनी फाइल में दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर हम बाल विकास का अर्थ जानेंगे, क्या है बाल विकास, उसकी परिभाषा, कौन कौन से ऑथर्स के अकॉर्डिंग है, आवश्यकता यानी नीड, और इसकी इम्पॉर्टेंट क्या कुछ है। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को भी लेकर के पूरी तरह से बात करेंगे। आप इसे फाइल में बनाने के बाद आप किस तरह से प्रेजेंट करेंगे अपने टीचर्स के सामने जब आपका प्रैक्टिकल या वाइवा हो रहा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी फाइल में ऐसे डालेंगे बाल विकास का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर बाल विकास का अर्थ हम जानेंगे। यहाँ पर दिया है, किसी शब्द के मुख्य अर्थ को समझने से पहले उसके शाब्दिक अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। इससे पता चल जाता है कि ये शब्द बना कहाँ से होगा। बाल विकास दो शब्दों से मिला है, बाल या बालक यानी जिसे आप इंग्लिश में चाइल्ड कहते हैं, तथा विकास का अर्थ होता है डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हम बाल का अर्थ जानेंगे कि बाल का क्या अर्थ है। बाल या बालक का तात्पर्य जन्म से 12 वर्ष तक के बच्चों से लगाया जाता है, परंतु बाल विकास में बालक का अर्थ गर्भावस्था से युवावस्था और परिपक्व अवस्था से लगाया जाता है। तो सिंपल फॉर्म में कहने का अर्थ है कि बालक का अगर हम अर्थ समझें या बाल का अर्थ समझें तो जन्म से, जब भी बच्चे का जन्म होगा वहाँ से 12 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे को हम बाल अवस्था में लेंगे। लेकिन बाल विकास की बात करें तो बाल में आ जाएगा आपका 0 से 12 वर्ष, ठीक है, और विकास के अंतर्गत आ जाएगा आपका जन्म से, जब बच्चा गर्भ में होता है वहाँ से लेकर के परिपक्व अवस्था तक या युवा अवस्था तक की बात हम करते हैं। तो वहाँ पर आपका अर्थ बदल जाएगा। तो जब भी आपके प्रैक्टिकल या वाइवा में पूछा जाए कि बाल या बालक का क्या अर्थ है, तो बालक का अर्थ आप बताएंगे जन्म से बाल्यावस्था तक, यानी 12 वर्ष की आयु तक के बच्चों को हम बाल्यावस्था के अंतर्गत लेंगे। जबकि बाल विकास का जो अर्थ होता है वह गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था या युवा अवस्था तक माना जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद हम देखेंगे बाल विकास का अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट वही है जो कि मैंने आपको बताया है। यहाँ पर मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में क्रो एंड क्रो के अनुसार बताया गया। इन्होंने बताया है कि बाल मनोविज्ञान जो है वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भाकाल के आरंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। इसी तरह ड्राइवर महोदय ने भी बताया है कि जो बाल मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। तो आप अब कंफ्यूज मत होइएगा कि बाल विकास क्या है, बाल या बालक का अर्थ क्या है। तो बालक का अर्थ पूछा जाएगा तो जन्म से 12 वर्ष की आयु तक, ठीक है, और बाल मनोविज्ञान पूछा जाएगा या बाल विकास पूछा जाएगा तो सीधा सीधा गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक के बालक को हम कहेंगे। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। आप इन चीज़ों को वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ करके अपनी फाइल में लिख सकते हैं और सीधा सीधा शब्दों में, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए बताया, बिल्कुल आप अपने टीचर्स को ऐसे इन चीज़ों को बता सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा। इसके बाद हम देखेंगे बाल विकास का अर्थ हो गया है। इसके बाद आएगा बाल विकास की परिभाषाएँ। उसके बाद हम देख लेंगे बाल विकास की परिभाषाएँ यानी डेफिनेशंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या कुछ हिंदी में इसकी परिभाषाएं दी हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्रो एंड क्रो के अनुसार जो परिभाषा दी है बाल मनोविज्ञान की। बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भाकाल से किशोरावस्था तक करता है। तो इस तरह से आप इंग्लिश में भी इन चीज़ों को दिखा सकते हैं लिख करके, परिभाषा वगैरह इस तरह से अपनी फाइल में आप लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह ड्राइवर महोदय ने भी जो मैंने परिभाषा पहले दी थी, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ड्राइवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान का अर्थ अलग अलग परिभाषा के रूप में गैरिसन एवं अन्य के अनुसार बाल विकास का अर्थ बता देंगे कि बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है, ठीक है। तो आप इस तरह से बिल्कुल फाइल में अपनी तैयार करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं स्किनर के अनुसार।
इन्होंने भी परिभाषा दी है बाल विकास की। इनके अनुसार बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, यानी चाइल्ड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ चाइल्ड बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, ये स्किनर्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इसे भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद बाल विकास के विभिन्न पहलू, ये हेडिंग आप डाल सकते हैं। यहाँ से आपका नया क्वेश्चन बन सकता है, अपनी फाइल के लिए आप बना सकते हैं बाल विकास के विभिन्न पहलू। ठीक है, तो इस तरह से बाल विकास के विभिन्न पहलू भी हैं। पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है गत्यात्मक विकास, तीसरा है मानसिक विकास। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर वही है शारीरिक, गत्यात्मक, मानसिक। उसके बाद है संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, सौंदर्यात्मक विकास। ठीक है, धार्मिक विकास, स्मृति का विकास, प्रतिभा व कल्पना का विकास, अवधान व रुचि का विकास, चिंतन एवं रुचि का विकास, खेल विकास, व्यक्तित्व विकास। तो इस तरह से आप अपनी फाइल में एक नए क्वेश्चन को डाल सकते हैं और लिख सकते हैं कि बाल विकास के विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं। तो इस पर भी आप इन चीज़ों को लिख सकेंगे। ठीक है, आपके पास बुक्स वगैरह होगी, इनके अंतर्गत आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। तो इस तरह से नया क्वेश्चन बन जाएगा अपनी फाइल के लिए। उसके बाद दिया है बाल मनोविज्ञान या बाल विकास की आवश्यकता और महत्व क्या है, क्या कुछ इम्पोर्टेंट है बाल विकास की और क्या कुछ उसकी नीड है। तो यहाँ पर बाल विकास की आवश्यकता और महत्व को भी देख लेते हैं। पहला है शिक्षार्थी की दृष्टि से बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व, यानी जो बालक है या जो छात्र है उसकी दृष्टि से बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या महत्व है। तो इसमें पहला पॉइंट है बालकों के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है बालकों के वंशानुक्रम, ये फर्स्ट ही था। सेकंड है बालकों के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन, कौन कौन सी स्टेजेस है उनका अध्ययन जो इसके अंतर्गत किया जाएगा। बालक की विशिष्ट योग्यताओं का अध्ययन किया जाएगा, जो भी बालक की विशिष्ट योग्यताएं हैं, जैसे बालक स्पेसिफिक है या कह सकते हैं जनरल है, इसके अंतर्गत उन चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा। विकास की बात की जाए तो विकास की जो भी अवस्थाएं होंगी, यानी गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो ये विकास की अवस्थाएं हो जाएंगी। ठीक है, वंशानुक्रम, हेरिडिटी और यहाँ पर एनवायरनमेंट की बात की जाएगी। उसके बाद बालक की विशिष्ट योग्यताएं मैंने बताया है, गिफ्टेड चाइल्ड है या जनरल चाइल्ड है, जैसा भी है उसका अध्ययन इसी अंतर्गत किया जाएगा। इसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, क्योंकि हर एक जो बालक होता है वह स्पेशल होता है, स्पेसिफिक होता है। कोई भी बालक एक जैसा नहीं आपको देखने को मिलेगा, कोई सामान्य होगा, कोई मंद बुद्धि का होगा, कोई गिफ्टेड होगा। तो इसके अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद रुचियों, प्रेरणाओं और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन, बच्चों का इंटरेस्ट किस में है, ठीक है, उनको किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए, उनकी मूल प्रवृत्तियाँ या आदत कौन सी है, उनका अध्ययन करना। उसके बाद विशिष्ट बालकों का अध्ययन, जो स्पेसिफिक या स्पेशल चाइल्ड है उनका अध्ययन इसमें किया जाएगा। ठीक है, तो गिफ्टेड चाइल्ड में मंद बुद्धि और प्रतिभाशाली दोनों बालक आ जाएंगे विशिष्ट बालकों के अध्ययन के अंतर्गत। तो ये हो जाएंगी आवश्यकता और महत्व अगर हम बात करें बाल विकास के अंतर्गत। ठीक है, और ये था शिक्षार्थी की दृष्टि से, यानी छात्र की दृष्टि से। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे शिक्षक की दृष्टि से बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व। यहाँ पर शिक्षक के लिए बाल विकास या बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को इस प्रकार से समझाया जा सकता है। इसमें पहला पॉइंट है बाल मनोविज्ञान शिक्षक को सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। सम्यक दृष्टिकोण का अर्थ है कि जो एक शिक्षक है उसको कई तरह के जो मतलब टीचर हैं उनको कई तरह के बच्चे देखने को मिलते हैं टीचिंग के टाइम। ठीक है, तो वो उनके लिए सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है कि वह टीचर किस बच्चे को किस दृष्टि से किस तरह से पढ़ा सकता है। यह बाल मनोविज्ञान शिक्षक के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है इससे बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान हो जाएगा, कौन कौन सी स्टेजेस हैं उनका अध्ययन करने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायता होगी, क्योंकि हर बालक अलग अलग क्षेत्र से आया होगा, किसी को हिंदी आती, किसी को इंग्लिश, किसी को मराठी, किसी को क्षेत्रीय भाषा। तो इस तरह से कक्षा में एक उपयुक्त वातावरण मिल जाएगा। ठीक है, बालक यानी बच्चे को सीखने के साथ साथ टीचर्स को भी सीखने का मौका मिलेगा।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, या अध्यापकों में छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा व्यवहार को अपनाने में सहायता करता है। तो इस तरह से इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षकों को प्रभावशाली शिक्षण विधियों की जानकारी देता है, क्योंकि अलग अलग फील्ड से आए छात्रों के लिए आप अलग अलग विधियों को तो नहीं अपना सकेंगे, ठीक है, आपको सबको साथ में लेकर चलना है। तो इस तरह से आप विधियों, उन तकनीकों को, उन तरीकों को लेकर के आएंगे ताकि आप कक्षा में एक सामान्य वातावरण उत्पन्न कर सकें, सभी को सामान्य दृष्टिकोण से शिक्षित कर सकें। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के महत्व पर बल। तो यहाँ पर फिर से वही पॉइंट है कि व्यक्तिगत विभिन्नता आपको मैंने बताया है, हर बच्चा एक जैसा नहीं होगा, आपको बच्चों को सामान लेकर के चलना है। आप इस तरह से शिक्षा पर बल देंगे, शिक्षा को लेकर के चलेंगे ताकि आप भेदभाव ना कर पाएँ बालकों में या बच्चों में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता प्रदान करना। किस तरह से आप स्ट्रक्चर तैयार करते हैं अपने करिकुलम का, ये भी सहायता प्रदान करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने में अध्यापक की मदद करना, ठीक है। इसी तरह से और भी पॉइंट है, आप देख लीजिए। अनुशासन बनाए रखने में मनोवैज्ञानिक तरीकों की जानकारी देता है। बाल मनोविज्ञान अध्यापक को बाल स्वभाव तथा व्यवहार के ज्ञान से अवगत कराता है। तो ये सारे पॉइंट हो गए। आप इन पॉइंटों को अपनी फाइल के लिए तैयार कर सकते हैं, बहुत इजी वे में आप अपनी फाइल तैयार कर सकते हैं। और आप एक तरफ डालेंगे, यहाँ पर पहलू का मैंने बताया था एक क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है शिक्षार्थी की दृष्टि से बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व, और शिक्षक की दृष्टि से बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व। तो इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा। पहले में अर्थ परिभाषा थी, दूसरे में आपका पहलू था, ठीक है, तीसरे में आपका बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा बाल विकास के सिद्धांत। ये आप क्वेश्चन 4 के रूप में डाल सकते हैं, या फिर अगर आप क्वेश्चन वाइज चीज़ें नहीं मेंशन करना चाहते हैं तो आप ऐसे हेडिंग डाल करके इन चीज़ों को लिख सकते हैं, अपनी फाइल अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर कई सारे सिद्धांत। पहला विकास की दिशा का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको अभी हम वीडियो में नहीं समझा सकते क्योंकि इनको समझाने लगेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता आप कमेंट ज़रूर करिएगा, इस पर अलग से वीडियो बना करके इन चीज़ों को बताया जाएगा। यहाँ पर हम फाइल वर्क को लेकर के चल रहे हैं तो आप हेडिंग वगैरह देख लीजिए। तो पहला है विकास की दिशा का सिद्धांत, दूसरा निरंतर विकास का सिद्धांत, तीसरा है विकास क्रम का सिद्धांत, चौथा है विकास की गति में व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, पाँचवा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, छठा है समान प्रतिमान का सिद्धांत, सातवां है सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत, आठवां है वंशानुक्रम और वातावरण के मध्य अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इस तरह से 8 जो है वो सिद्धांत हो गए हैं। इन सिद्धांतों को भी आप अपनी फाइल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया बाल विकास के सिद्धांत। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार मतलब क्वेश्चन देखने को भी मिलता है। इससे कई सारे आपकी यूपी टेट सी टेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों से, ठीक है। तो इसे भी अपनी अलग से फाइल में इसको बना सकते हैं, इस टॉपिक को, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें जो पॉइंट होंगे आप उसके अंतर्गत चीज़ों को मेंशन कर दीजिएगा, तो ये भी आपकी फाइल के लिए बहुत अच्छा टॉपिक मिल जाएगा। या फिर आप इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करना चाहते हैं जो भी मैंने हेडिंग बताई है 10, 12, 15 पेज की, तो वो भी आप अपनी फाइल में बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंतर्गत 2 कारक हैं, एक है आंतरिक कारक, दूसरा है आंतरिक कारक में पहले देख लेते हैं। पहला है आंतरिक कारक, दूसरा बाह्य कारक ही होगा। तो पहले आंतरिक कारक में वंशानुगत कारक, दूसरा शारीरिक कारक, तीसरा है बुद्धि, चौथा है संवेगात्मक कारक, पांचवा है सामाजिक प्रवृत्ति, ठीक है। तो ये है आंतरिक कारक कि एक बालक को किस तरह से, यानी एक जो बच्चा है उसके विकास में आंतरिक कारक किस तरह से प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पर पहला वंशानुगत कारक हो जाएगा, यानी हेरिडिटी कैसे बालक को प्रभावित करेगी, क्योंकि ये आंतरिक कारक है, बच्चे को जेनेटिक रूप से मिलेगा, ठीक है। शारीरिक कारक, बच्चा मोटा है, पतला है, विकलांग है, कैसा है, तो ये आंतरिक कारक आ जाएगा। बुद्धि किस तरह से, बच्चे की जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है, बुद्धि भी कई प्रकार से होती है, तो ये भी उसका आंतरिक कारक हो जाएगा। संवेगात्मक कारक, बच्चे के कई सारे संवेग होते हैं,
जो कि आंतरिक होते हैं, जैसे हंसना, रोना, खाना पीना और कई सारे कारक। ठीक है, तो ये संवेगात्मक कारक उसके आंतरिक होंगे। और सामाजिक प्रकृति समाज का उसका किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, समाज में परिवार आ जाएगा, आस पड़ोस, विद्यालय, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा आंतरिक कारक के अंतर्गत। दूसरा है बाह्य कारक। बाह्य कारक जो बाहरी कारक होते हैं बच्चे को प्रभावित करने वाले। ठीक है, तो इसमें भौतिक वातावरण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश, तो ये बाहरी कारक है। ठीक है, किस तरह से खान पान है, ये चीज़ें माता पर निर्भर करेगी। सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी, गरीब है, अमीर है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। भौतिक वातावरण यानी सुख सुविधाएं कैसी, तो ये बाह्य कारक है जिसको अर्जित भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप प्रभावित करने वाले कारक डाल सकते हैं। उसके बाद बाल्यावस्था की विशेषताएं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप इस तरह से विशेषताएं डाल करके विकास में स्थिरता, ठीक है, 6 से 7 वर्ष की आयु के बाद बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। यानी कुल मिलाकर के इसकी विशेषताओं को किस तरह से प्रेजेंट किया गया है, आप इन चीज़ों को पढ़ करके लिख लीजिएगा। अभी हमारी फाइल बड़ी है तो हम देख लेते हैं तरीका किस तरह से हेडिंग वगैरह डाल करके आप इन चीज़ों को मेंशन करेंगे। यहाँ पर आप कलर की चीज़ों को ध्यान रखें, आप ब्लू ब्लैक का ही ज़्यादा उपयोग करें। ठीक है, ग्रीन और रेड का उपयोग मत करना कलर की अगर हम बात करें हेडिंग में। तो इस तरह से आप सेकंड और थर्ड है जिज्ञासा की प्रबलता। ठीक है, आप इन चीज़ों को वीडियो पॉज करके पढ़िएगा। चौथा है वास्तविक ज्ञान का विकास। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है रचनात्मक कार्यों में रुचि। छठा पॉइंट है सहयोग की भावना। उसके बाद नेक्स्ट है नैतिक गुणों का विकास, ये 7वीं हेडिंग हो जाएगी। 8वीं है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का निर्माण। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है संवेगों पर नियंत्रण। ठीक है, कि किस अवस्था में बालकों का संवेगों पर नियंत्रण हो जाता है, इसमें दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है संग्रहीकरण की प्रवृत्ति, यानी एकत्रीकरण जो होता है बालकों में, स्थायित्व, इन चीज़ों पर दिया हुआ है। ठीक है, 10वें पॉइंट में है, तो आप इन चीज़ों को वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या है कुछ, तो ये ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन महोदय ने इसके बारे में बताया है। यहाँ पर दिया है बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति 2 आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। तो ये है ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन के अकॉर्डिंग। उसके बाद बाल्यावस्था के बारे में स्ट्रेंग ने भी बहुत सारी चीज़ें कही हैं कि इस अवस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों को वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें बाल्यावस्था में शिक्षा के स्वरूप से जुड़ी हैं, इन चीज़ों को आप वीडियो पॉज करके पढ़ करके अपनी फाइल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारे पॉइंट हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से आप अपनी फ़ाइल में इन चीज़ों को मेंशन करेंगे। आप अपनी फ़ाइल को अगर बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से इन पॉइंटों को लिख सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इम्पोर्टेंट फाइल में आप लिख सकते हैं, उन चीज़ों को मैंने यहाँ पर बता दिया है। आप वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, मेन जो हेडिंग है उसको अदर कलर से आप मेंशन कर दीजिएगा और बिल्कुल ऐसे डिक्टो आप अपनी फ़ाइल तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो फाइल थी बाल्यकाल पर पूरी वो कंप्लीट हो गई। आप इस तरह से डायग्राम वगैरह भी लगा सकते हैं बाल्यावस्था पर। ठीक है, किस तरह से स्टेजेस बढ़ रही हैं, इन चीज़ों को आप लगा सकते हैं। और हेडिंग का विशेष ध्यान रखें कि किस तरह से आप हेडिंग मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को देख लिए होंगे। आई होप आपको इन चीज़ों को देख करके आइडिया मिल गया होगा कि आप किस तरह से अपनी फ़ाइल तैयार करेंगे। तो उम्मीद और आशा है आपको ये फ़ाइल पसंद आई होगी। दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।